पिछले वीडियो में आपने संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था के बारे में जाना था, जो थी इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज में मैंने आपको 6 उपावस्थाओं के बारे में भी बताया था, जो जीन पियाजे ने उसकी कैटेगराइजेशन की थी 6 उपावस्थाओं में। इस वीडियो में हम दूसरी अवस्था के बारे में जानेंगे, जो है पूर्व संक्रियावस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये अवस्था रहती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है और 7 वर्ष में ये समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व होने लगता है। बालक विभिन्न जानकारियों को विकसित करना प्रारंभ कर देता है, जैसे रंग, आकार, स्वाद, छोटी बड़ी वस्तुओं में तुलना, समानता आदि। परंतु इस अवस्था में चिंतन आत्म केंद्रित होने के कारण पलटावी की समस्या पाई जाती है। क्योंकि पलटावी की समस्या क्या होती है? बच्चा एकदम से हम उसे बोले कि देखो ये वस्तु नहीं लेनी है, लेकिन उसे पसंद है, तो एक पल में वो मान जाता है और दूसरे पल में फिर से उसी काम को कर लेता है। तो उसको बोलते हैं हम पलटावी की समस्या। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग है पूर्व प्रत्यात्मक काल। यह 2 से 4 वर्ष तक रहता है। ये पहली सब स्टेज है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण कर लेते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। बालक आत्म केंद्रित हो जाता है और संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है इस अवस्था में। और दूसरी सब अवस्था है, उप अवस्था है अंतः प्रज्ञ काल या अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि ये 4 से 7 वर्ष तक रहती है। तो इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वह छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है। संख्या का प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। इतना काम बालक इस अवस्था में करना शुरू कर देता है। इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। जैसे ये हमारा परिवार का व्यक्ति है, ये हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है, ये हमारी गाय है, ये हमारी भैंस है। ये इस प्रकार के शब्द, जैसे ताया है तो उसको पता लग जाता है कौन है, पड़ोस वाली आंटी है तो उसको पता लग जाता है कौन है। उसमें रिलेशन स्थापित करना बच्चा सीख जाता है। इसके अलावा बच्चे प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। या तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं या अनुकरण से सीखते हैं, नकल मार के सीखते हैं, दूसरे से सीखते हैं, दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं। 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। तो ऐसा मानते हैं बच्चे। इसलिए हम जैसे घरों में बच्चों को डराते हैं कि देखो, जैसे माना किसी शेर का हमारे पास एक मॉडल है, तो बच्चों को मान डराते, देखो तू दूध नहीं पिएगा तो ये शेर आ जाएगा वहां से और खा जाएगा तेरे को। तो उस शेर को बच्चा सजीव समझता है कि ये वाकई में आ जाएगा और मेरे को खा जाएगा।
या किसी ने डॉगी रखे होते हैं घर में, तो बोलेगा देखो देखो कर लो उसको, खाना खा लो, नहीं तो डॉगी आ जाएगा। तो उस डॉगी को वो देखता रहता है, बच्चा देखता रहता है कि सच में ना आ जाए कहीं, उसको वो सच मानता है। तो 4 वर्ष तक ये अवस्था होती है। उसे बच्चे आना विचार को सही मानते हैं, बच्चे हर एक को ऐसा ही बोलते हैं, आजा 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 ऐसा मानते हैं, और समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। पियाजे ने इसे आत्म केंद्रिता या इगोसेंट्रिज्म का नाम दिया है। उसके बाद बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, भाषा का ज्ञान बच्चों को इस अवस्था में होने लगता है। बच्चे चिंतन भी शुरू कर देते हैं, सोचना भी शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे को बोलेंगे तू ये काम नहीं करेगा तो तेरे को ये नहीं मिलेगा, तो बच्चा सोच लेता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये वस्तु ये मिठाई तो तभी मिलेगी। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। उनको एब्स्ट्रैक्ट का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगता है। कॉन्क्रीट का नॉलेज तो उनको होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का नॉलेज भी धीरे धीरे होने लग जाता है। बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, तभी तो पोएम्स पढ़ते हैं बच्चे, कि पोएम्स को याद कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं है पोएम क्या है, लेकिन उसको याद करना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक स्वार्थी नहीं होता और बच्चा धीरे धीरे प्रतीकों को समझने लगता है, कार्य और करण के संबंध में अनभिज्ञ होते हैं। समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष को जान पाते हैं, दूसरे पक्ष से बच्चे नहीं जान पाते। दूसरे पक्ष का उन्हें पता नहीं चलता, एक पक्ष को जान लेते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसको जान लेते हैं। तो क्या होगा उसको उसको नहीं जान पाते बच्चे, वो उतना ज्ञान अभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ होता। तो ये थी हमारी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसमें आपने जाना कि बच्चे इस अवस्था में क्या क्या क्रियाएं कर लेते हैं, क्या क्या सीख जाते हैं, किस प्रकार उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। और हमने ये भी जाना कि इस अवस्थाओं को 2 उपावस्थाओं में भी बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक रहता है, और अंतः प्रज्ञ काल या अंतर्दर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष तक रहती है। तो इस अवस्था को हमने इस प्रकार कंप्लीट बच्चा करता है 2 से 7 वर्ष में। धन्यवाद।